नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त विशेष का है। जी हां, 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है मोदी लहर। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में मोदी की लहर उसकी चुनावी नैया पार लगाएगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मोदी की कोई लहर नहीं है। राहुल गांधी का दावा है कि मोदी लहर का हश्र वही होगा जो इंडिया शाइनिंग का हुआ था। पोल्स आपके 2004 में कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हारेगी। पूरा इंडिया शाइनिंग का मार्केटिंग कैंपेन था। 2009 में भी आपने ये कहा, रिजल्ट दूसरा निकला। मार्केटिंग अच्छी है, बीजेपी की मार्केटिंग अच्छी है, मगर एंड में रिजल्ट देखते। इसे पिछले 2 लोकसभा चुनावों में मिली जीत का विश्वास कहिए, या चुनाव प्रबंधन, या फिर इस बात की आत्ममुग्धता कि भारत में सत्ता चलाने का अधिकार और सामर्थ्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास है। राहुल गांधी सभी चुनावी आकलन, सभी चुनावी सर्वे, सारे अनुमानों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। इसका आधार पुख्ता नहीं, बस इंडिया शाइनिंग का बुझा हुआ इतिहास है। लेकिन राहुल उसी इतिहास से वर्तमान और भविष्य देख रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस की खामख्याली है, उसके दिन लद गए हैं। 2009 में जो कुछ हुआ उससे कांग्रेस को बहुत गलतफहमी हुई। उनको ये लगा कि देश की जनता ने उन्हें भ्रष्टाचार करने के लिए, घोटाला करने के लिए, महंगाई बढ़ाने के लिए जनादेश दिया है, और इसलिए जो है वो उनको लगता है कि जो कुछ भी उनकी गलतियां हुई उन गलतियों को वो दोहराते रहें और जनता उन्हें चुनती रहेगी। ये हर बार काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये बात उन्हें समझना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी ने देश की जनता पर क्या वाकई अपने व्यक्तित्व की ऐसी छाप छोड़ दी है कि लोग एक बार उनके नाम पर बीजेपी को वोट देने को तैयार हो गए हैं। उनकी रैलियों में जुटने वाली भीड़ और उसे मोदी से संवाद करते देखकर ऐसा ही लगता है। फिर सवाल उठता है कि क्या मोदी पार्टी को पीछे छोड़ चुके हैं? क्या मोदी प्रमुख हैं, पार्टी गौण है? खुद आडवाणी कहते हैं कि जब घर का छोटा कोई अनोखा काम कर जाए तो स्थिति ऐसी बन जाती है, मोदी इसके हकदार हैं। मैं मानता हूं कि हर परिवार में कई बार छोटे हमारे साथी भी इस प्रकार का काम करते हैं कि जिसके कारण पूरे परिवार को उन पर गर्व होता है। उसी प्रकार की स्थिति नरेंद्र भाई के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को अनुभव होती है। बहुत बहुत खुशी की बात है कि इतना उत्साह देश भर में पैदा हुआ है आज भाजपा के लिए और भाजपा की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लाने के लिए। मोदी लहर के सवाल पर कोई तार्किक संतुलन नहीं दिखता। एक और बीजेपी है जो सीधे सीधे उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाए दिए जा रही है। जो मैं देख रहा हूं भाजपा के पक्ष में और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, 16 मई को जब गिनती होगी तो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आश्चर्यजनक होंगे। द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन विल बी एस्टॉनिशिंग, दैट आई कैन रिपीट विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दूसरी ओर कांग्रेस है जो इस चुनाव में खुली आंखों से लोकतंत्र की लहराती हुई भीड़ को देखकर भी अनदेखा कर रही है। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी मोदी नाम की लहर से साफ इनकार करती हैं। आपको लगता है राहुल अपनी जीत का फासला जो है और बढ़ाएंगे? और क्या अमेठी की तरह पूरे देश में जीत दर्ज करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। इस समय काफी मुश्किल की घड़ी है कांग्रेस के लिए। आपको लगता है कि कुछ ये बनाया जा रहा है या मोदी का वाकई में नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि मुश्किल है। लड़ रही है कांग्रेस, जी जान से लड़ रही है और अच्छा करेगी। कहीं न कहीं इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी लहर की बात को तमाम दल सिर्फ मोदी से व्यक्तिगत विरोध के धरातल पर खारिज कर रहे हैं। क्योंकि मोदी के नाम से ही उन्हें सांप्रदायिकता की बू आती है, इसलिए उनके व्यक्तित्व के सारे पक्ष काले हैं। यहीं से मोदी अस्वीकार किए जाते हैं और यहीं से लहर नहीं उठती। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम भाषण तो जनता का होता है। जब उसके भाषण की कॉपी 16 मई को पढ़ी जाएगी तब कई मुखर नेता मौन धरेंगे। अमेठी से मौसमी सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।
दिलचस्प है बात मोदी लहर की है तो देश का मिजाज जानना सबसे जरूरी है। जी हां, इंडिया टुडे और सिसेरो के चुनावी सर्वे कह रहे हैं कि यूपी और बिहार में मोदी का साफ असर है। दोनों ही राज्यों में मोदी प्रधानमंत्री के रूप में जनता की पहली पसंद है। लोकसभा के इस चुनाव में कुछ तो है जो पिछले चुनावों से अलग है। कोई न कोई बात तो है कि जनता अपनी आराम कुर्सियों से उठकर मतदान की कतार में खड़ी होने को तैयार दिखती है। इसे लहर कहिए, जागरूकता कहिए, जरूरत कहिए या अपने भावनात्मक विवेक से कुछ और कहिए, लेकिन 2014 के चुनाव में तस्वीर बदली हुई है। दिलचस्प है कि भारतीय लोकतंत्र का चुनाव जितना जटिल होता है, 2014 का चुनाव उतना ही सरल है। सरल इस अर्थ में है कि चुनाव मोदी समर्थन और मोदी विरोध की बुनियाद पर लड़ा जा रहा है। खुद मोदी इसकी तस्दीक करते हैं। मैं समस्याओं का हल खोज रहा हूं, वे मोदी का हल खोज रहे हैं। देश कहता है मोदी नाम की लहर बह रही है जो जनता की आंखों में उभर आई है, पोलिंग बूथ पर पसरी हुई है। विरोधी कहते हैं कोई लहर नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई है। जो हीरे को काटते हैं, हीरो को काटते हैं, उनसे मैंने बात की है, वो मर रहे हैं, कुपोषण है, बच्चे भूखे हैं, किसान रो रहा है, सबसे ज़्यादा लेबर डिस्प्यूट्स हैं, मगर मार्केटिंग है, टीवी पे आ जाते हैं, बात हो जाती है। तो रियलिटी गुजरात मॉडल की ये है। लेकिन लहर क्या होती है, लहर कैसी दिखती है? लोकतंत्र में जब मतदान के मंदिर में जनता टूटकर अपनी अंजुलि खोले आती है तो समझ लेना चाहिए लहर है। और इस बार अब तक की 110 सीटों के चुनाव में ये लहर दिखती है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले मतदान 10 से 14% ज्यादा हो रहा है। हाल के दिनों तक मोदी के मौन लेकिन प्रबल विरोधी आडवाणी तक कह रहे हैं कि ये इकलौता चुनाव है जिसमें जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। मैंने सब चुनाव में भाग लिया है और मुझे आश्चर्य होता है कि ये पहला चुनाव है जिसमें चुनाव से पहले भी अगर आप किसी भी साधारण नागरिक से पूछे, साधारण मतदाता से पूछे कि इस बार के चुनाव का परिणाम क्या होगा, तो पहले ही बता देगा कि अभी की सरकार जाएगी और भाजपा की सरकार आएगी। इंडिया टुडे CICERO का सर्वे कहता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 42 से 50 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 38% जनता नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह यादव हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 18% लोग ही PM के रूप में देखना चाहते हैं। राहुल गांधी 13% लोगों की पसंद है। इसी सर्वे के मुताबिक बिहार में बीजेपी को 20 से 24 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में 42% लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में हैं। दूसरे नंबर पर राहुल गांधी हैं, उन्हें PM बनते देखने वालों की संख्या महज 15% है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सभी जातियों में वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ दिख रहा है। राजनीति में तर्क और प्रमाण का कोई अर्थ नहीं होता। विपक्ष कहता है कि जो सामने दिख रहा है वो बस छलावा है, मीडिया का बनाया हुआ है। लेकिन मीडिया बड़े महानगरों से लेकर दूर दराज के कस्बों, गांवों तक किसी को नहीं बना सकता। मोदी लोकप्रियता की लहर पर सवार हैं। ये लोकप्रियता जीत की गारंटी शर्तिया नहीं है, लेकिन लोकप्रियता को खारिज कर देना भी अपनी आंखों में पट्टी बांध लेना है। आज तक ब्यूरो। सब कहते हैं मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं। आखिर नरेंद्र मोदी कैसे देश की जनता की पहली पसंद बन गए? ये एक राजनीतिक रणनीति है जिसे मोदी ने बहुत ही सिलसिलेवार अंजाम दिया है। तीसरी बार गुजरात चुनाव जीतने के साथ ही मोदी ने अपनी छवि बदलने की शुरुआत कर दी, जो अब तक जारी है। अभी भी वो गुजरात के विजय को पचा नहीं पा रहे। बस यहीं से बदल गई नरेंद्र भाई मोदी की राजनीति। तीसरी बार गुजरात का चुनाव जीतने के साथ ही मोदी ने अपने सूबे में खड़े होकर पूरे देश को देखा।
देश की राजनीति में सबसे ऊंचा मकाम हासिल करने के इरादे से खुद को तौला, अपनी छवि में झांका, गुजरात का इतिहास देखा और एक झटके में जैसे कायांतरण कर डाला। गुजरात का विकास पुरुष अब देश का कोना कोना नाप रहा था। सुशासन एवं विकास, और जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास सर्वसमावेशक हो, विकास सर्वस्पर्शी हो, विकास सार्वदेशिक हो, विकास सर्वप्रिय हो। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का मूल धर्म ही त्याग दिया। उनकी पिछली तमाम रैलियां नितांत ही मुखर हैं, लेकिन वहां बीजेपी का सांस्कृतिक चरित्र मौन है। न मंदिर है, न राम है, न राम सेतु है, न गोहत्या है। वहां किसान हैं, जवान हैं, विकास है, भ्रष्टाचार है, निवेश है। वहां देश की जनता के लिए कुछ न कुछ विशेष है। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। आज की कांग्रेस कहती है, मर जवान मर किसान। मर जवान मर किसान, यही उनकी नीतियां हैं। हालत यह है कि जब जी तोड़ माथापच्ची के बाद बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ तो वहां भी बीजेपी की पारंपरिक नीतियां एकदम पीछे चली गई थीं। उन्हें महज 2-3 वाक्यों में निपटा दिया गया। उसमें वो सब मुद्दे जिनको आप समझ रहे थे कि नहीं होंगे और ये डिबेट है वो डिबेट है, कोई डिबेट नहीं है। ये जो कुछ घोषणा पत्र है ये सर्वसम्मति से है, पूरे विचार के साथ है और इसमें जो कुछ लिखा है उसमें इस मंच में ही बैठे नहीं, पूरी घोषणा समिति, पार्लियामेंट्री बोर्ड सबकी सहमति है। एक अजीब सा इत्तेफाक है कि मोदी का राष्ट्रीय स्तर पर उदय उस वक्त हुआ जब देश पिछले 10 साल की सरकार से उकताने लगा था। यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों से जनता का मोह भंग हुआ। रही सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी। न सीमा पर सम्मान बचा, न केंद्र से उम्मीदें बाकी रहीं। ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। वे देश की जनता को जवाब देना अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। आप मुझे बताइए भैया, दिल्ली सरकार ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपने सवालों के जवाब देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? उन्होंने जो काम किया है वो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? नरेंद्र मोदी ने जैसे मौके और मुद्दे का अपहरण कर लिया और राजनीति की इस अपहरण कथा में रोज नए पात्र जोड़ने लगे। पहले जनता का मोह भंग हुआ, 4 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया, फिर पार्टी के नेता टूटने लगे। आए दिन कांग्रेस छोड़ने वालों की कतार लग गई। चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने वाले हमेशा पाए जाते हैं, लेकिन इस बार अजीब से हालात हैं। बीजेपी नाम का वैचारिक विरोध मध्यम पड़ गया है। जनता के लिए ये लहर है, मोदी विरोधियों के लिए मौका परस्ती। लेकिन सच यही है कि मोदी ने अपनी आक्रामक प्रचार नीतियों, अपने अद्भुत जनसंपर्क अभियानों और गुजरात को देश भर में ब्रांड के रूप में पेश करने की सफलता से खुद को दूसरे नेताओं से बड़ा बना लिया है। इसी का नाम है मोदी, जो कुछ हद तक सच्चाई और कुछ हद तक शानदार रणनीति के बूते चमक रहा है। आज तक ब्यूरो। तो मोदी को जिताने के लिए, मोदी को हराने के लिए बस यही कश्मकश है और इसीलिए हम कह रहे थे मोदी मोदी। विशेष में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।